विचलित हालात में भी जो अपने दम पर मुकाम हासिल करते हैं, तो ऐसी खबर को करने से पहले हम एक पंक्ति ज़रूर बोलते हैं कि राह में पड़े पर्वत को हौसले से तोड़ रहे हैं आप, रोक रही है जो राह दरिया, धार उसकी मोड़ रहे हैं आप। ऐसी विषम हालात में जब खेलने का माकूल मैदान नहीं है, उचित संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी गढ़वा के खिलाड़ी अपने जो उनके प्रशिक्षक हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद और जिला स्तर पर ही नहीं, राज्य स्तर पर और देश स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच करके और अपने खेल का बेहतर मुजाहरा करते हुए और पारितोषिक हासिल कर रहे हैं, मेडल हासिल कर रहे हैं। ये हमारे गढ़वा जिले के लिए गौरव की बात है। अब बहुत संपन्न परिवार से नहीं, मध्यम परिवार से और बहुत गरीब परिवार से आते हैं वो बच्चे, जो सुदूर प्रदेशों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, जो प्रतियोगिता आयोजित होती है वहां पर जाकर के और खेलते हैं और बेहतर प्रदर्शन करके पारितोषिक हासिल करते हैं। आज ऐसे ही हम दिखाएंगे आप 10वीं सीनियर जूनियर राष्ट्रीय महिला पुरुष ट्रेडिशनल स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता जो महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित हुई थी। वहां पर यहाँ के जो खिलाड़ी हैं जो वहां पर गए और खेले और उम्दा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। आपको हम पहले दिखाते हैं कि उन्हीं के सम्मान में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर वो खिलाड़ी रोज प्रशिक्षण लेते हैं। वहीं उसी कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उन्हें सम्मानित किया गया, मेडल सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह तो उन्हें सम्मानित करने की बात हुई, लेकिन बात हम यह करेंगे कि अक्सर जब एक युवा समाज सेवी के बारे में जब लिखने की बारी आती है, तो हम लिखते हैं कि सच में वो दिल का दौलत है। हम बात युवा समाज सेवी दौलत सोनी की कर रहे हैं। जब जिला स्तर पर कोई प्रशासनिक स्तर पर मदद नहीं हो पा रही है, ऐसे हालात में जब यहाँ इसी का प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को जाना था, तो माकूल व्यवस्था उनके पास नहीं था कि वहां तक पहुंच सकें। उस वक्त भी जब यहाँ से खिलाड़ी जा रहे थे, दौलत सोनी और उनकी पत्नी जो संध्या सोनी, दोनों के द्वारा उन्हें मदद दिया गया और यह भी कहा गया कि आप खेल कर जब वहां से आएंगे तो आपको सम्मानित करेंगे हम बेहतर कार्यक्रम आयोजित करके। जैसा कि आपने देखा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां उन्हें सम्मानित किया गया। हमारे साथ दौलत सोनी और संध्या सोनी दोनों मौजूद हैं। हमने कहा कि गढ़वा में खिलाड़ियों को के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है। अगर बेहतर व्यवस्था उन्हें दी जाए तो और अच्छा प्रदर्शन करके हमारे जिले का नाम राज्य और देश स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर तरीके से रोशन कर सकते हैं। क्या कसक देखते हैं, क्या महसूस होता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो हमारे जो कुश्ती के खिलाड़ी लोग हैं, आप देखते हैं कि पूरे झारखंड में हमेशा गढ़वा जिला नंबर 1 में रहता है और आज यही 10 खिलाड़ी की वजह से पूरे भारत में दूसरे स्थान पर यह प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए गौरव की क्षण है और हमारे इस गढ़वा की पावन धरती पे इनकी जन्मभूमि है और हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस वक्त हमारे जो यहाँ के खिलाड़ी जा रहे थे, तो मुझे किशोर जी के माध्यम से, हमारे छोटे भाई विवेक जी के माध्यम से, शैलेंद्र पाठक सर जो यहाँ के रीढ़ माने जाते हैं कुश्ती संघ के क्षेत्र में, उन्हीं के देख रेख में हमारे जो चाचा हैं वो कभी यहाँ के केसरी रह चुके हैं। मिलन सोनी पहलवान है चाचा जी, निमिया स्थान के अच्छे कुश्ती में उनका सब कुछ अच्छा रहता था। तो जब हमें पता चला कि यहाँ से इन लोग को भेजने के लिए थोड़ा साधन में कुछ कमियाँ आ रही है, बाकी तो बच्चे कुछ ना कुछ कर ही लेते थे, तो मुझे बोला गया कि आप जो है इन लोग को जाने का एक साधन व्यवस्था करा दीजिए। तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल बच्चों को इस जगह पे हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने तत्काल किशोर जी को बोला कि आप टिकट बनवाइए, हम और सभी खिलाड़ी जाएँगे महाराष्ट्र के शिरडी में और खेलेंगे। तो उन लोगों का हौसला हुआ और अफ़ज़ाई, और इन लोगों ने तुरंत तत्काल टिकट बनवाया और मुझे बताया कि 22 तारीख को सभी को जाना है। हम बोले कि जाना है तो हम भी इनको ड्रॉप करने चलेंगे। हम, हमारी धर्मपत्नी संध्या सोनी साथ में थे। हमारे जितने भी यहाँ के खिलाड़ी जो खेल में रुचि रखने वाले हैं, यहाँ के समाज सेवी राकेश पाल भैया भी थे उसमें, उस प्रोग्राम में। तो उसमें सब लोग मिलके हम लोग गए, इन लोगों के लिए जाने का, भोजन तक का व्यवस्था हम लोग किए। बहुत अच्छा लगा इन लोगों को, घर से इन लोग लेकर गए थे, लेकिन जब इधर से उपहार मिला तो इन लोगों को डबल खुशी मिली। और हम उस दिन भी बोले थे, आप जाओ, मेडल लाओ, हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और उसमें पूरा खरा उतरे। जितने भी यहाँ से खिलाड़ी गए, 10 में एक 8 मतलब 80% लोग गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। हमारे गढ़वा की
यहाँ जो खिलाड़ियों का एक प्रतिभा है जो दिख रहा है, और आप जैसा बोल रहे हैं, देश ही नहीं विदेश में भी जाके जो प्रियंका हैं, जो किशोर जी हैं, जो हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश जी हैं, ये लोग विदेश में भी जाके अपना परचम लहराए हैं, वहाँ से भी मेडल लेकर के आए हैं। तो ये जो महाराष्ट्र के शिरडी में गए और 10 में 8 गोल्ड मेडल, उसमें 1 सिल्वर 1 कांस्य, मतलब सारा पदक, मतलब कोई खाली नहीं आया। उसके बाद जब इन लोग जीते तो मुझे वहाँ से वीडियो कॉलिंग किए कि भैया आप अपना उपहार तैयार रखिए, हम लोगों ने अपना काम कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। हमने बोला कि आप आइए, आपके पहला स्वागत के लिए हम लोग खड़े रहेंगे स्टेशन पे, उसके बाद एक सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। इसी बीच में होली मिलन का लगातार कार्यक्रम चलता रहा, तो हम लोगों ने बोला कि होली के बाद जो है हम लोग इस तरह का एक प्रोग्राम रखेंगे। तो 19 मार्च को एक तय हुआ, निर्धारित हुआ कि हम लोग इस दिन बच्चों को सम्मान समारोह करेंगे। तब तक इन लोग भी नहीं जान रहे थे कि जो हम लोगों ने इन लोगों से वादा किया था कि इन लोगों के लिए कुछ उपहार है, या अभी मतलब आज जाने कि इन लोगों का उपहार आया है। तो यहाँ पे ट्रेडमिल मशीन मँगाए हम, एवन कंपनी का बेंच प्रेस मँगाए, डंबल का सेट दिए, वेट मशीन मतलब वेट दिए, मतलब जो डंबल के लिए, ये ताकि बच्चों में जैसे 50 की संख्या में आते हैं तो होता क्या है ना, टाइमिंग कम होता है और उसमें सबको करना रहता है। तो उससे इन लोगों का थोड़ा-सा बटेगा, और आगे भी हम इन लोगों को फिर से बोल रहे हैं, फिर से जीतो, फिर से उपहार पाओ, यह दौलत का वादा है। और कभी भी किसी भी तरह का खेल में किसी तरह का कोई रुकावट आएगा, उसमें मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊँगा। हमारे यहाँ के समाज सेवी हमारे पिंटू भैया भी अभी बोले कि हम लोग एक टीम बनाएँगे। जैसे खेल के क्षेत्र में सरकार के द्वारा इन लोगों को कुछ जैसे फंड नहीं है, ज़ीरो है, जैसा शैलेंद्र पाठक सर के द्वारा बताया गया, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम इतना बता देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जो गढ़वा के वासी हैं, यह सब चीज़ों में बहुत अच्छा भाग लेते हैं, और आने वाले समय में किसी भी खिलाड़ी को खेल के प्रति, या सिर्फ़ कुश्ती तक की नहीं बोल रहे हैं, वह जो बैडमिंटन खेलते होंगे, कैरम खेलते होंगे, वेट लिफ्टिंग खेलते होंगे, या क्रिकेट खेलते होंगे। आप देख रहे हैं अभी कुछ-कुछ बच्चे जब बैट बॉल की भी माँग कर रहे हैं, कुछ लोग वॉलीबॉल, तो हम एकदम बेहिचक हमने बोला कि आप तैयारी करो, मैं आपके पास आऊँगा, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कुश्ती के लोगों को, खेल के क्षेत्र में जब भी जिस तरह का सहयोग मुझसे होगा, हमारे जितने भी गढ़वा के समाज सेवी लोगों से होगा, एकदम बिल्कुल करेंगे। इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है। सही बात है। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप कि इस मुश्किल हालात में खिलाड़ियों को मदद मदद कर रहे हैं ताकि वह खेल का बेहतर प्रदर्शन कर सके। किसी भी इंसान की सफलता में कहा जाता है उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक उसी तरह संध्या सोनी कंधा से कंधा मिलाकर अपने पति यानी दौलत सोनी के साथ आगे कदम बढ़ा दी हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। जब खिलाड़ियों को यहाँ से आप विदा कर रही थी, निश्चित रूप से जब ऐसे मौके होते हैं तो उनके जब प्रोत्साहित किया जाता है तो उनका जो हौसला होता है और मजबूत होता है। आपको देखने को मिला होगा जब आप वहाँ पहुँची होंगी स्टेशन पर उनको विदा कर। जी। जी, ज़रूर। क्योंकि कहा जाता है अगर बच्चे किसी भी क्षेत्र में जाए तो बच्चे की हौसला को हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए, ताकि बच्चे का हौसला बढ़ेगा तभी वो आगे जाके कुछ अच्छा कर सकेंगे। उसी हौसले को बढ़ाने के लिए हमने आगे आए, और जो भी बच्चे या बच्चियाँ 10 जा रहे थे तो मुझे पता चला, हमें पता चला कि ये जाना तो चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, हर चीज़ में रुचि रखते हैं, पर किसी कारणवश या नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने इनके सारे खर्चे को उठाया, और टिकट के साथ-साथ इनको नाश्ता, फल जो भी था इन्हें दिला के भेजे, और कहा भी गया इन्हें कि अगर आगे भी आपकी किसी प्रकार से अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं, बस आप जीत के आओ वहाँ से। बस ये सब वहाँ गए, वहाँ जीते, वहाँ से वीडियो कॉलिंग किए, और हमें इतना खुशी मिला, इतना गर्व महसूस किए कि जितने भी गए थे और सब ने कुछ न कुछ मेडल लेके ही, 10 के 10 खिलाड़ी मेडल लेके ही आए। और जब ये आ रहे थे तो हमने इनकी स्वागत में ढोलक नगाड़ा के साथ हमने इन्हें लेने के लिए गए, और जब ये ट्रेन से उतरे तो उसी ढोलक के साथ हम लोग आए, गढ़देवी जी दर्शन किए, उसके बाद फिर हम अपने-अपने घर गए। लेकिन इन्हें कहा गया कि आपके लिए एक समारोह होगा, कार्यक्रम होगा जिसमें आपको अम, मेडल दिया जाएगा, हर तरह से आपका स्वागत किया जाएगा। तो ये इसलिए किया गया ताकि आगे भी आप जो लक्ष्य रखते हैं, उस लक्ष्य पे खड़े उतरे, और जो भी मन में रखिए, क्योंकि आप बच्चे कल के भविष्य हैं, और आपसे कितने माता-पिता के सपने जुड़े हुए हैं, और ख़ासकर हम सब के हमें भी गर्व होता है ना कि उनके साथ-साथ हमारे पूरा गढ़वा का नाम रोशन होगा, तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो इन्हीं अ, के कारण हम भी इनके साथ हर पल, हर साथ में इनके साथ हूँ, और आगे भी हमेशा इनके साथ रहूँगी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को का कि आपने संकल्प लिया है कि गढ़वा के जो खिलाड़ी हैं उन्हें तनिक भी कसक महसूस ना हो कि हम अभावग्रस्त हैं, इस अभाव में हम अपना खेल नहीं खेल पाएंगे। हर कदम पर उनके साथ दौलत सोनी और संध्या सोनी खड़े रहेंगे ताकि वह बेहतर खेल का मुजाहरा करते हुए अपने घर परिवार के साथ साथ जिले के नाम और राज्य का नाम, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। सारी बात हो गई, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति की बात नहीं सुने, आपको नहीं सुनाए, तो निश्चित रूप से सारी बात करना बेईमानी हो जाएगा। हम बात शैलेंद्र पाठक की कर रहे हैं, जो गुरु हैं, जिन्होंने खेल को अपने दम पर मुकाम हासिल कराया है। तो हमने शैलेंद्र पाठक से भी बात की, उनकी बातों को भी आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। आज राष्ट्रीय स्तर पर जो कुश्ती में बच्चे यहाँ से गए थे, जीत करके आए थे और बहुत दिनों से ये था, किसी न किसी कारणवश ये प्रोग्राम टल रहा था। संयुक्त एक सम्मान समारोह था। हमेशा की भांति हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए थे। जैसा कि आपने देखा, गढ़वा के सभी गण्यमान प्रबुद्ध नागरिक गण और हमारे खेल संघ के सभी साथी, सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। आज पदक विजेता सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने यहाँ सम्मान देने का कार्य किया है, ताकि उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो और आगे भविष्य में और आगे जा करके और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सबकी बातों को आपने सुना, कार्यक्रम को भी देखा, खिलाड़ियों को सम्मानित होते हुए भी देखा। वो खिलाड़ी जो अभाव में, विषम हालात में खेलते हैं और अपने जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।